हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त पारस गुप्ता। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैंने आपको पहले बता दिया था पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में और उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन तो हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपको मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊँगा। रिफ्लेक्सिव pronoun are used to refer back to the subject in the sentence। देखिए, हमने इसकी डेफिनेशन तो लिख ली। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यानी कि रिफ्लेक्स देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से मतलब समझिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब जब रोशनी का पड़ना, जब रोशनी जब रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी कि पलट कर आना। तो इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी एक तरह से समझ लीजिए शीशे वाला प्रोनाउन, एक तरह से जिसमें आप जो भी काम करेंगे उसका उल्टा असर आप पर ही पड़ता है, यानी कि आपको आपके कर्म का कर्म फल जहाँ पर मिलता है वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जब किसी सब्जेक्ट का सेंटेंस पर, अगर कोई मान लो सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका इफेक्ट किसी दूसरे पर ना पड़कर सेंटेंस पर ही वापस पड़े, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। टीना, सॉरी एक मिनट, टीना फेल एंड हर्ट herself while cleaning the loft। तो इसमें बताइए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कहाँ पर हुआ है। टीना फेल एंड हर्ट हरसेल्फ, टीना गिर गई और उसने अपने आप को ही चोट पहुंचा ली जब वो लोफ्ट को साफ कर रही थी। इसका हिंदी में सेंटेंस, इस सेंटेंस का मतलब ये बनेगा, टीना फेल्ट एंड हर्ट हरसेल्फ वाइल क्लीनिंग द लोफ्ट, यानी कि टीना गिर पड़ी और उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली जब वो लोफ्ट को साफ कर रही थी। ठीक है। यहाँ पर हर सेल्फ है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसने खुद को, हर सेल्फ, हर का मतलब, हर सेल्फ में आपको हर सेल्फ के बारे में और बता देता हूँ। हर सेल्फ का मतलब खुद को उसने, इसमें हिम सेल्फ भी हो सकता था। यहाँ पर हर सेल्फ क्यों लगा, क्योंकि टीना एक लड़की है, इसलिए यहाँ पर सेल्फ के साथ हर लगा, ताकि ये पता चल सके पढ़ने वाले को या फिर जिसे आप बता रहे हैं उसको कि वो असल में एक लड़की थी जो कि गिर गई। सेल्फ का मतलब खुद होता है और हर, इट, दैम हम तब लगाते हैं जब हमें किसी के बारे में बताना हो। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल तो दे दिया, अब मैं आपको बताता हूँ इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो वर्ड होता है एक सबसे बड़ा वो होता है सेल्फ, जिसका मतलब होता है खुद। अब इसके क्या हैं, इसके बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं सेल्फ से, जैसे कि हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। अब देखिए मैं आपको इनके हिंदी में अर्थ बता देता हूँ। हर सेल्फ का मतलब भी खुद को है, हिम सेल्फ का मतलब भी खुद को है, लेकिन हर सेल्फ और हिम सेल्फ में अंतर इतना है, अगर लड़की होगी तो हर सेल्फ लगेगा, हिम सेल्फ लगेगा तब जब लड़का होगा। योर सेल्फ का मतलब तुम खुद को, योर सेल्फ का मतलब होता है तुम खुद को, और देम सेल्फ का मतलब होता है उनका खुद। देम का मतलब उनका होता है, सेल्फ का मतलब खुद हो गया। इसी तरह योर सेल्फ का भी, योर का मतलब तुम होता है और सेल्फ का मतलब भी खुद हो गया, यानी कि तुम खुद। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यू विल बी, यू विल रिस्पॉन्सिबल,
फॉर दिस टू योरसेल्फ। ठीक है, मतलब जैसे कि इस काम की जिम्मेदारी के इस काम के जिम्मेदार तुम खुद होगे, इसमें हमने ये बताया योर सेल्फ लगा तुम खुद होगे, यानी कि तुम इस काम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। यू विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, सॉरी वर्क लगाना मैं भूल गया, फॉर दिस वर्क टू योर सेल्फ। ठीक है, यानी कि तुम इस काम के लिए खुद जिम्मेदार होगे। यहाँ पर जो ये काम कर रहा है, जैसे यहाँ पर जो भी कोई काम कर रहा है वो खुद को वो अपने काम के लिए खुद के लिए जिम्मेदार है, वो किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो अपने लिए खुद के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा। इसी तरह टीना फेल एंड हर्ट हरसेल्फ वाइल क्लीनिंग द लोफ्ट। जब टीना साफ कर रही थी लोफ्ट को तो वो खुद गिरी, उसने किसी दूसरे को नहीं गिराया, यानी कि जो वो काम कर रही थी उस काम का फ़र्क किसी और पर नहीं पड़ा, उसने जो वो काम किया उसका फ़र्क उस पर खुद पर पड़ा। तो इसलिए ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो उम्मीद है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ समझ में आ गया होगा। जहाँ पर कर्ता का काम का असर खुद पर पड़ता है, कर्ता पर खुद पर पड़ता है, किसी और पर ना पड़कर, तो वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। मुझे बस इस वीडियो में आपको यही समझाना था। आगे मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में आपको और बताऊंगा और इसके एग्जांपल्स भी। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।